अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अनस इस्लामिक क्लासेस। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि व्हाट वी कैन डू इन मेटावर्स, हम क्या क्या कर सकते हैं, पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं उसके अंदर, और उसको मैंने डिटेल से एक्सप्लेन किया था। आज की क्लास में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे इंटरेक्शंस उसके किस तरीके से होंगे, जिसको कहा जाता है कि वो एक नेक्स्ट लेवल होंगे। और वो जो है इंटरेक्शंस के आप कह लें कि बिल्कुल जो आप कह लें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है उसकी मदद से बिल्कुल बदल करके रख देगा जो आपके इंटरेक्शंस होंगे रियल वर्ल्ड के वर्चुअल वर्ल्ड के साथ। उसको इंशाल्लाह हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। देखिए, इसमें आज हम कुछ आप कह लें कि रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स भी देखेंगे जो कि इस वर्ल्ड में इस वक्त मौजूदा दौर में इस्तेमाल हो रहे हैं, मेटावर्स के हों, चाहे वो कुछ गेमिंग से रिलेटेड हो या फिर रियल वर्ल्ड के कुछ और एग्जांपल्स हैं। तो उसमें जो पहला एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा वो ऐसा एग्जांपल है जब मुझे पहली बार पता चला था तो मुझे भी बहुत ज़्यादा अजीब सा लगा था वो। और वो क्या था, वो है मेटावर्स वेडिंग के बारे में, जो इंडिया में होस्ट की गई थी। एक वेडिंग होस्ट की गई थी, उसका रिसेप्शन होस्ट किया गया था मेटावर्स के अंदर। और इंडिया के अंदर तमिलनाडु में एक जगह पर ये होस्ट की गई थी। और बड़ा ही ये मतलब 2022 में ही, फरवरी 2022 में ये इवेंट हुआ था। तो ये तमिलनाडु के एक कपल थे जिन्होंने अपने शादी का रिसेप्शन जो था आप कह लें कि मेटावर्स में वर्चुअली होल्ड किया था। और उसमें जो उन्होंने थीम रखी थी उसकी, वो थीम रखी थी जो हॉगवर्ट्स कासल है हैरी पॉटर का। हैरी पॉटर आप लोगों को, ज़्यादातर लोगों को पता होगी, एक फिक्शनल कैरेक्टर है। मूवीज़ भी उसके ऊपर बनी हुई हैं, बुक्स नॉवेल्स वगैरह उसके ऊपर हैं। तो उसका जो थीम थी वो हॉगवर्ट्स कासल था, जो जिस हॉगवर्ट्स में वो बच्चे पढ़ाई करते हैं, जो उसमें स्कूल दिखाया गया है। तो वो उसकी थीम थी। उसमें लगभग 6000 लोगों ने ज्वाइन किया था इस रिसेप्शन को, 6000 लोगों ने वर्चुअली मेटावर्स के थ्रू। और इसमें जो एक तो ये वैसे ही अपने आप में बड़ा हाईलाइटिंग फीचर था, और इसको बहुत काफ़ी सारी न्यूज़ में कवरेज भी मिली थी, इसको बहुत सारे लोगों ने कवर किया था इसको। ये अलग बात है कि हम उस फील्ड में ज़्यादा आप कह लें कि नहीं रहते हैं, तो हमें शायद हो सकता है कि उसके बारे में नहीं पता लगा हो, या उसके हमारे सामने आया हो तो हमने उसको गौर व फिक्र नहीं दी उसके ऊपर। उसका जो सबसे हाईलाइटिंग फ़ीचर था वो था जो लड़की थी, जो दुल्हन थी, उसके वालिद जो थे वो काफ़ी साल पहले उनकी डेथ हो चुकी थी, इंतकाल हो चुका था। लेकिन उसके बाद भी वर्चुअली उनके जो 3D अवतार था उनका, उसने मेटावर्स में उनको ज्वाइन किया था उस शादी के अंदर। तो ये लोगों को बहुत ही अलग फीचर लगा था कि उसके जो वालिद हैं, जो काफ़ी वक्त पहले जिनका इंतकाल हो चुका था, जिनकी मौत हो चुकी थी, उन्होंने भी उस वेडिंग को ज्वाइन किया था। तो ये एक मतलब कह लें कि रियल लाइफ सिनेरियो में मेटावर्स का एग्जाम्पल था। हालांकि उस लेवल का भी एनिमेशन नहीं आया, लेकिन सिर्फ ये एक्सपीरियंस करने के लिए। और आप कह लें कि एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ था ये रियल वर्ल्ड के अंदर, कि एक वेडिंग को होस्ट कराया गया था मेटावर्स के अंदर। और इंडिया के अलग अलग जगहों से 6000 लोगों ने इस वेडिंग को, रिसेप्शन को ज्वाइन किया था। अब इसके अलावा भी हमें जो रियल वर्ल्ड है जिसमें हम रहते हैं, उसमें हमें काफ़ी सारे जो आप कहें मेटावर्स का या VR के जो आप कह लें मिक्सचर ही होता है, उसके हमें एग्जांपल्स मिलते हैं काफ़ी सारे। जो कि एक सबसे बड़ा एग्जांपल मिलता है हमें VR पार्क, जो कि दुबई में है। बहुत मशहूर है ये दुबई का VR पार्क, मतलब एक अट्रैक्शन पॉइंट है ये विजिटर्स के लिए। जितने भी लोग जाते हैं यहाँ से या कहीं से भी दुनिया भर से लोग घूमने आते हैं, वो VR पार्क में ज़्यादातर जाते हैं एक्सपीरियंस करने के लिए। और VR पार्क में काफ़ी सारी चीज़ें हैं उनकी, ऐसा नहीं है कि एक ही चीज़ हो VR पार्क में जिसमें आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। उसमें बहुत सारी हैं जिसमें मेटावर्स और VR दोनों का मिक्सचर आपको मिलता है। उसमें सबसे ज़्यादा जो आप कह लें कि मोस्ट फेमस उसकी चीज़ें जो बहुत इमर्सिव है, वो है एक ज़ॉम्बी गेम। जो आप ज़ॉम्बी गेम आप क्या करते हैं, आप उसमें खेलते हैं। जो आपको रियल वर्ल्ड में तो होता है कि वो सिर्फ एक हॉल टाइप का होता है, उस हॉल के अंदर आप लोग होते हैं जितने भी प्लेयर्स उसमें खेलना चाहें, और उनके ऊपर एक VR हेडसेट लगा हुआ होता है, और साथ में उनकी गन्स वगैरह होती हैं। और उसमें जो VR हेडसेट है उसके अंदर उनको दिखता है AR के, ऑगमेंटेड रियलिटी के थ्रू और वर्चुअल रियलिटी के थ्रू, कि वो एक ऐसी जगह पर है जहाँ पर काफ़ी सारे जॉम्बीज़ हैं और जॉम्बीज़ उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो वो जॉम्बीज़ को किल करते हैं अपनी गन्स के थ्रू। अब वहाँ पर वर्चुअल ही कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ हॉल में आप कोई बाहर से देखेगा तो उसको लगेगा कि ये लोग टहल रहे हैं, पता नहीं चीखें मार रहे हैं, क्या हो रहा है इनके साथ। लेकिन वो उसको अलग ही लेवल पर एक्सपीरियंस करते होते हैं, क्योंकि उनको जॉम्बीज़ वगैरह दिखते होते हैं सारे। तो ये जो है उसका एक बहुत बड़ा फीचर है, ये जो ज़ॉम्बी गेम है। इसके अलावा इसमें एक और चीज़ बहुत ही आप कह लें कि अट्रैक्टिव है, वो ये है कि उसमें आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि अगर आप बुर्ज खलीफा से गिरेंगे तो आपको कैसा एक्सपीरियंस होगा। बुर्ज खलीफा जो कि आप कह लें वर्ल्ड की टॉलेस्ट बिल्डिंग है, और उसके ऊपर से अगर आप गिरते हैं, देखिए रियल में तो कोई गिरना नहीं चाहेगा, और लेकिन उसके अंदर वहाँ आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। उसमें उन्होंने क्या किया है कि एक VR हेडसेट लगाते हैं, पूरा एक व्हील टाइप का बनाया हुआ है उन्होंने, काफ़ी सारा बड़ा व्हील है, उसमें चेयर्स लगी हुई हैं, उसके ऊपर बैठते हैं लोग VR हेडसेट लगा करके अपना, और वो कुछ हाइट पर जाता है और फिर वहाँ से नीचे आता है एकदम। तो वहाँ पर लोगों को एक एक्सपीरियंस होता है कि अगर बुर्ज खलीफा से हम गिरते हैं, फ्री फॉल वहाँ से कैसा होगा, किस तरीके का होगा। बहुत अट्रैक्टिव है, काफ़ी सारे लोग जाते हैं इसमें और एक्सपीरियंस करते हैं इसको। इसके अलावा एक और जो वहाँ का फ़ीचर है वो भी काफ़ी आप कह लें कि इमर्सिव है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है लोगों के लिए, काफ़ी उसको भी एक्सपीरियंस करते हैं। तो उसमें क्या होता है, उसमें आप कह लें कि ड्रोन व्यू के थ्रू आप पूरी दुबई का एक्सपीरियंस कर सकते हैं। एक उन्होंने व्हीकल टाइप का बना रखा है जिसके अंदर आप बैठते हैं, उसके अंदर कुछ सर्टेन मूवमेंट्स होते हैं,
और उसके अलावा आपके VR हेडसेट लगा हुआ था, तो आपको ऐसा लगता है कि आप ड्रोन में बैठे हुए हैं। ड्रोन व्यू के थ्रू आपको पूरे दुबई का आप कह लें कि एक्सपीरियंस कराया जाता है, आप एक एक जगह देख सकते हैं दुबई की। तो ये तीनों चीज़ें काफ़ी उसके अंदर बहुत इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर जिनको बताने का कोई इतना ज़्यादा वक्त नहीं है। और आप उसको सर्च कर सकते हैं VR पार्क इन दुबई। आप उसको अगर सर्च करेंगे तो आपको काफ़ी सारे यूट्यूब पर वीडियोस वगैरह भी मिल जाएंगे। अगर आप वेबसाइट जा करके सर्च करेंगे तो वहाँ पर भी आपको काफ़ी सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे उस चीज़ से रिलेटेड। और देखिए इसके अलावा अगर हम और VR इन रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स अगर उसके देखें मेटावर्स के, एक तो हमने देख लिया कि एक वेडिंग को होस्ट किया गया, एक जगह हमने देख लिया कि दुबई में एक पूरा VR पार्क है। इसके अलावा एक और फील्ड है जहाँ पर VR या मेटावर्स जो है काफ़ी ज़्यादा आने वाले वक्त में कहा जाता है कि इमर्सिव साबित होगा, लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल और अट्रैक्टिव साबित हो सकता है। वो है VR इन टूरिज़्म या मेटावर्स इन टूरिज़्म। वो किस तरीके से, वो देखिए जैसे क्या होता है, अगर आप कहीं पर घूमने जाते हैं, किसी स्टेट जाते हैं या किसी कंट्री जाते हैं घूमने, तो सबसे ज़्यादा लोगों की परेशानी क्या होती है, बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि उनको एक अच्छा होटल मिल सके जहाँ पर वो रहें, और जहाँ के आप कहें कि रूम्स वगैरह बहुत अच्छे हों, सर्विसेज वहाँ पर बहुत अच्छी हों, बाथरूम्स वगैरह उनके बहुत अच्छे हों, और यहाँ जहाँ का आप कह लें कि स्टाफ जो है वो बहुत अच्छा हो, उनसे अच्छे से ट्रीटमेंट उनको मिले। तो ये सारी चीज़ें उनकी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पर रहती हैं। तो जब तक वो जाते नहीं वहाँ पर तब तक उसको एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं। लेकिन VR या मेटावर्स के कॉन्सेप्ट में इसको कहते हैं कि हम रिवोल्यूशनाइज कर करके रख देंगे। अभी भी कुछ आप कहेंगे सर्टेन लिमिटेशन के साथ VR में ये चीज़ पॉसिबल है। कुछ बड़े बड़े जो आप कहें होटल्स वगैरह हैं, जो आप कह लें स्टेट लेवल पर हो या इंटरनेशनल लेवल पर हो, नेशनल लेवल पर हो, उनके यहाँ VR के थ्रू टूरिस्ट मतलब टूर कराया जाता है उनके होटल्स का। आप जाने से पहले आप VR हेडसेट के थ्रू उनके जो होटल्स हैं उनका टूर्स कर सकते हैं, पूरे उनके रूम्स वगैरह देख सकते हैं अपने घर बैठे हुए, और उनका जो किचन्स वगैरह हैं या उनका जो स्टाफ है वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कितने अच्छे से उन्होंने मेंटेन कर करके रखी हैं, और उनके एक्सपीरियंसेस लोगों के क्या क्या रहे हैं। तो आप बहुत ईजिली वर्चुअली अपने घर पर बैठ करके उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं, और आपको सही लगे, सेटिस्फैक्ट्री लगे तो आप जा करके उसमें बुकिंग कर सकते हैं। तो ये कहते हैं कि ये एक बहुत बड़ा एक स्टेप साबित होगा अगर आ जाएगा एक पूरी फुली तरीके से हर होटल्स में जब ये अवेलेबल होगा, और किसी भी होटल को एक्सेस कर सकते हैं आप उसके मेटावर्स के थ्रू, उसमें जाकर के और एक्सपीरियंस ले सकते हैं आप। तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इमर्सिव होने वाला है ये चीज़। देखिए इसमें एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि जो आप कहें कि ये जो इंटरेक्शंस कहा जाता है वो इंटरेक्शंस किस तरीके के होंगे, क्या किस तरीके से फ़ील करेंगे। देखिए एक तो मैंने आपको बताया कि ये पूरा एक वर्चुअल 3D वर्ल्ड का एक कनेक्शन होगा जिसके अंदर आप एंटर करेंगे और आप रियल वर्ल्ड की तरह ही वर्चुअल वर्ल्ड में सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जहाँ पर आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं जैसा कि आप चाहें। उसमें आप ऐड कर लीजिए एक टेक्नोलॉजी है बहुत ज़बरदस्त, हैप्टिक फीडबैक्स और अडेप्टिव ट्रिगर्स। ये हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने इसके बारे में सुना हो। अब ये हैप्टिक फीडबैक और अडेप्टिव ट्रिगर्स क्या है, ये टेक्नोलॉजी वैसे तो बहुत आप कह लें कि आ चुकी थी काफ़ी वक्त पहले ही, लेकिन इसको ब्रॉडर स्केल पर बहुत अच्छे से जो इस्तेमाल किया गया है वो सोनी के ज़रिए किया गया है। सोनी एक बहुत बड़ा ब्रांड है, आप लोग जानते होंगे उसको। और सोनी ने अभी कुछ वक्त पहले ही 2020 में उनका एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया था, जो कि उनका एक गेमिंग कंसोल है जो है PlayStation 5। आप लोगों ने नाम उसका सब लोगों ने सुन रखा होगा। उससे पहले उनके PlayStation 4 था, उसका ही आप सक्सेसर आप कह लें कि PlayStation 5 PS5 उन्होंने लॉन्च किया। उसमें उन्होंने ये जो टेक्नोलॉजी थी हैप्टिक फीडबैक और अडेप्टिव ट्रिगर्स, इसको उन्होंने आप कहें कि पब्लिक को दिया, आम किया लोगों के लिए। और जो उनका जॉयस्टिक था डुअल सेंस, उसके अंदर उन्होंने ये सारे फीचर्स रखे। अब ये हैप्टिक फीडबैक है क्या, अगर मैं आपको बताऊं तो हैप्टिक फीडबैक आप समझ लीजिए कि जो आप रिमोट पकड़ते हैं, रिमोट से जो सेंसेशंस आते हैं आपके हैंड्स पर, जो वाइब्रेशंस वगैरह आते हैं, वो आपको बिल्कुल रियल फील कराते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आप कोई कार रेसिंग गेम खेल रहे हैं उसके अंदर, और उसमें कार रेसिंग गेम में अगर आप कहें रोड थोड़ा ऊबड़ खाबड़ है, बहुत अनइवन सा है, तो उसमें गाड़ी जो होगी उसके अंदर आप कह लें गड्ढे से फील होंगे, बहुत ज़्यादा हिलेगी, उसके अंदर थ्रॉटल होगा बहुत ज़्यादा। तो वो क्या होगा, आपका जो रिमोट होगा उसी तरीके से हिलने लगेगा, बिल्कुल आपको एक्सपीरियंस ऐसा कराएगा जैसे आप कार का स्टीयरिंग पकड़े हुए हैं और कार के अंदर बैठे हुए हैं, बिल्कुल आपको हिलेगा वो, बिल्कुल उसी तरीके से वाइब्रेशंस उसके अंदर आएंगे। ये होता है हैप्टिक फीडबैक। या आप कहीं कोई ऐसा गेम चल रहा है जिसमें बारिश का थोड़ा सा सीन है, बारिश पड़ रही है उसके अंदर, तो जैसे आप बारिश में होते हैं तो आपके हाथों पर बूंदें गिरती हैं, जो एक्सपीरियंस आता है वो आपके हाथों पर वैसे ही एक्सपीरियंस आएगा बिल्कुल। और इसको नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की कोशिश की जा रही है। वो कहते हैं कि ग्लव्स वगैरह आएंगे, उसके ग्लव्स में क्या होगा, जब आप उसको पहनकर खेल रहे होंगे तो आपके हाथों पर, जैसे आप बारिश में गए तो आपके हाथों को गीला गीला सेंसेशन सा फील होगा, जैसे आपके हाथ बारिश में गीले हो गए हैं। अगर आप बहुत ही ज़्यादा धूप में हैं तो पसीना आएगा, तो आपके हाथों पर पसीना लगेगा। तो इस टेक्नोलॉजी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की भी आप कह लें कि तैयारियां चल रही हैं। उसी के साथ साथ अडेप्टिव ट्रिगर्स क्या होता है, अडेप्टिव ट्रिगर्स जो है, अडेप्टिव ट्रिगर्स में आप कहेंगे
नाम से ही पता चल रहा है बहुत ज़्यादा। जो ट्रिगर उसके आप कहेंगे जो प्ले स्टेशन का जो रिमोट होता है जो डुअल सेंस है, उसके आगे बटन्स लगे होते हैं, तो काफ़ी सारे बटन्स होते हैं, लेकिन आगे उसके 4 बटन्स लगे हुए होते हैं जिनको ट्रिगर्स कहा जाता है, लेफ़्ट ट्रिगर और राइट ट्रिगर। उसमें क्या होता है, अडेप्टिव ट्रिगर का मतलब है कि अडेप्ट करेगा वो सिचुएशन के हिसाब से, जैसा गेम में सिचुएशन चल रही होगी। मान लीजिए जैसे कि अगर आप कोई पुराना गेम खेल रहे हैं बहुत मिडीवल टाइप का, उसमें अगर कोई कैरेक्टर एरो को यूज़ कर रहा है, आप कह लें कि बो एंड एरो यूज़ कर रहा है, तो बो एंड एरो में आपने देखा होगा कि एक खासियत होती है, जब आप उसको खींचते हैं तो काफ़ी ज़्यादा शुरू में तो बहुत इजीली खींच जाता है, लेकिन आखिर में जाके बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है, और जब आप उसको छोड़ते हैं तो एक वाइब्रेशन सा फील होता है और पता चलता है वो निकलता हुआ। तो अब उन्होंने क्या कहा, अडेप्टिव ट्रिगर जो टेक्नोलॉजी है वो क्या करती है उसके अंदर, जब आप ट्रिगर दबाते हैं, बटन दबाते हैं, तो जिस तरीके से आप खींचते हैं हल्के हल्के शुरू में ढीला होता है, फिर आखिर में जाके टाइट हो जाता है। ऐसे ही आपका जो बटन होगा ट्रिगर, जब आप उसको दबाएंगे तो शुरू में तो हो सकता है आराम से दबे और फिर बाद में वो बिल्कुल टाइट हो जाता है, और जैसे ही वो एरो छूटता है तो आपकी उंगली पर एक वाइब्रेशन फील होता है, सेंसेशन, जैसे कि आपके हाथ में से ही निकल करके गया है ये तीर। या उसके अलावा आप कोई गन्स से रिलेटेड कोई गेम खेल रहे हैं, कोई एडवांस गेम है जिसमें मशीन गन्स वगैरह, ऑटोमेटिक गन्स वगैरह यूज़ हो रही हैं, तो उसमें आपने देखा होगा कि जो ऑटोमेटिक गन्स होती हैं उसके अंदर बहुत तेज़ी के साथ फायर होता है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद फायर होता है। तो उसमें अडेप्टिव ट्रिगर्स में क्या होता है, जैसे आप इस तरीके की कोई ऑटोमेटिक गन यूज़ कर रहे हैं तो आपके जो वाइब्रेशन होगा उसके अंदर फ़ौरन बहुत तेज़ी के साथ रैपिड होगा उसके अंदर बहुत ज़्यादा, ताकि आपको वो फील कराए कि आप वाकई में कोई रियल गन चला रहे हैं। या अगर आप कोई रिवॉल्वर यूज़ कर रहे हैं जिसमें सिर्फ एक बार में एक ही शॉट निकल पाता है, एक ही गोली निकल पाती है, तो आप वो ट्रिगर को एक बार दबाएंगे सिर्फ, तो एक ही बार उसके अंदर से शॉट निकलेगा गन का। उसके लिए दोबारा दबाने के लिए आपको रिलोड करना पड़ेगा, आपको बिल्कुल रिलीज़ करना पड़ेगा, फिर आप दबाएंगे तो जा कर के वो रिलीज़ करेगा दूसरी। इसी तरीके से बहुत सारी मतलब अडेप्टिव ट्रिगर्स में जिस तरीके से उन्होंने एक्सपीरियंस दिया है, बिल्कुल रियल वर्ल्ड जो आप कह रहे हैं एक्सपीरियंस होते हैं वेपन्स वगैरह को यूज़ करने में, तो उस तरीके का उसके अंदर एक्सपीरियंस डाला गया है। तो आप सोचिए कितनी रिवोल्यूशनाइजिंग ये जो टेक्नोलॉजी है, हैप्टिक फीडबैक और एडेप्टिव ट्रिगर्स। अब आप सोचिए इस टेक्नोलॉजी को आप ले जाएं मेटावर्स के अंदर, कि जहाँ पर एक वर्चुअल वर्ल्ड है, 3D वर्चुअल वर्ल्ड है, जहाँ पर सब कुछ कर सकते हैं आप, जैसा आप चाहें कर सकते हैं। उसके साथ साथ फिर आपको ये इस तरीके से आपको हैप्टिक फीडबैक और अडेप्टिव ट्रिगर्स के थ्रू उसको रियल फील कराया जाएगा बिल्कुल। और इसी को आप कह लें कि एक और नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाया गया है, जो एक कह लें कि मैंने आपको बताया था ऑक्यूलस क्वेस्ट 2 के बारे में, जिसको मेटा क्वेस्ट 2 भी कहते हैं, जो एक VR हेडसेट होता है। उसके ऊपर पेंसिल्वेनिया की एक यूनिवर्सिटी उसने रिसर्च की है कि आने वाले दिनों में उसको किस तरीके से और ज़्यादा इमर्सिव बनाया जाएगा, उसको किस तरीके से इंटरेक्टिव बनाया जाएगा, जो लोग जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा उसको इस्तेमाल करें तो उनके लिए रियल फील हो। तो उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में जो ऑक्यूलस क्वेस्ट 2 है उसके आगे कुछ सेंसेशंस लगे होंगे, कुछ सेंसर्स लगे होंगे। वो सेंसर्स क्या होंगे, वो एक सेंसेशन भेजेंगे आपके लिप्स वगैरह पे और आपका जो पूरा चेहरा है उसके ऊपर। उसमें क्या होगा, जैसे आप कोई पानी वगैरह पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं किसी गेम के अंदर, तो आपको उसके अंदर ऐसा लगेगा कि आपके यहाँ लिप्स के बीच में एक बॉटल लगी हुई है और आप पानी पी रहे हैं। या कोई सिगरेट स्मोकिंग करता है उसके अंदर, उस गेम के अंदर, तो उसको ऐसा लगेगा कि वो सिगरेट जो है उसके लिप्स के बीच में दबा हुआ है। और कोई उसको टच करता है अगर उसके चेहरे पर यहाँ पर गेम के अंदर या मेटावर्स के अंदर, तो उसको बिल्कुल यहाँ पर उन सेंसेशंस के थ्रू जो सेंसर्स लगे होंगे उससे सेंसेशंस ऐसे आएंगी कि उसको लगेगा कि उसको रियली कोई टच कर रहा है। तो आप सोचिए कि किस लेवल पर इंटरेक्शंस जाने वाले हैं ये, जो बिल्कुल इंसान को बिल्कुल जितना ज़्यादा रियल फील करा सकते हैं उतना रियल फील कराने वाले हैं। और ये तो सिर्फ आप कह लीजिए कि शुरुआती दौर है, जैसे ये आ जाएंगे, इस्टेब्लिश हो जाएंगे अपनी टेक्नोलॉजी के अंदर, ये एक खासियत है कि वो हमेशा ऊपर ही जाती है, उससे ऊपर ही जाती है, नेक्स्ट लेवल चीज़ आती है। जब यहाँ आ जाएगी तो उसके आगे कितना ज़्यादा लेकर के जाएंगे, किस लेवल पर लेकर के जाएंगे। तो ये इस तरीके से जो जितने भी इंटरेक्शन है वो होने वाले हैं। अब देखिए, ये तो हमने देख लिया कि जो मार्क ज़करबर्ग है, जो फेसबुक है, उसने मेटा के कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट किया है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ मार्क ज़करबर्ग ही इस टेक्नोलॉजी को लेकर के आ रहा है। मार्क ज़करबर्ग चाहता है कि उसका डोमिनेशन हो जाए, वो इतने बड़े स्केल पर लेकर के आ रहा है। लेकिन इसके अलावा भी आप कहें कि दुनिया में रियल वर्ल्ड में अगर देखें तो इसको लेकर के कंपटीशन चल रहा है, और भी जो कंपनी है, बड़ी बड़ी MNCs, ग्लोबल कंपनीज़ हैं, वो लोग भी चाह रही हैं कि हम मेटावर्स में कुछ ऐसा करें कि हमारी मोनोपोली बन जाए वो मेटावर्स, और उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकें, हम सबसे ज़्यादा प्रॉफिट उठा सकें। उसी में आप कहें कि जो माइक्रोसॉफ्ट है, मैश, उन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है मैश, जो कि एक मेटावर्स का ही कॉन्सेप्ट है उसके अंदर। और ये कुछ आ भी चुका है, लॉन्च भी कर चुके हैं कुछ, आप कह लें इनिशियल लेवल पर, और उसकी टेस्टिंग वगैरह बहुत ज़्यादा आप कह लें ज़ोरों शोरों पर चल रही है, बहुत अच्छे से। और वो भी मेटावर्स के अंदर आप कह लें कि अपना हाथ लगाना चाहते हैं, कि वो चाहते हैं कि हम भी इस कंपटीशन के अंदर आ जाएं। मैश ला रहा है माइक्रोसॉफ्ट। और इसके अलावा डिज़नी जो है वो एक ऐसा, आप जैसे कि आपने डिज़नी वर्ल्ड के बारे में सुना होगा, बहुत ही ज़्यादा आप कह लें कि अट्रैक्टिव है, ख़ासतौर से बच्चों के लिए।
लेकिन अब जो डिज़नी है वो एक ऐसा प्लान कर रहा है कि एक ऐसा घर बनाए जो कि ज़्यादातर मेटावर्स के ऊपर ही बेस्ड हो, और उसके अंदर आप कहें कि जो बच्चों के जो डिज़नी का कैरेक्टर्स हैं या सुपर हीरोज़ हैं, बच्चे उनसे मिल सकें जा कर के और इंटरेक्शन कर सकें उनके साथ। और उसके अंदर जाएंगे तो आप सोच लिए कि बच्चों के यहाँ फिर कोई लिमिट नहीं होती है, बच्चे वहाँ से आना नहीं चाहेंगे। तो वो चाह रहे हैं कि हम इस फील्ड में आकर के अपनी मोनोपोली बनाएं मेटावर्स के अंदर जा कर के, ताकि वो बच्चों को अट्रैक्ट करें अपनी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा। उसके अलावा Hyundai जो है उसने भी अपना मोबिलिटी एडवेंचर खोल रखा है, जिसके अंदर आप Hyundai की नई नई कार्स जो हैं उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं, और सर्विसेज वगैरह उसकी आप देख सकते हैं किस तरीके से सर्विसेज होती हैं वहाँ पर। इसके अलावा कहें कि और भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं जैसे कि NVIDIA वगैरह है, वो लोग भी इसमें कंपटीशन में उतर रहे हैं और मेटावर्स की तरफ चाह रहे हैं कि वो उन लोगों की मोनोपोली हो जाए। इनमें सब में ज़्यादा ख़ासियत यही है कि लोग चाह रहे हैं कि उनकी अपनी अपनी फील्ड में, जैसे NVIDIA गेमिंग में, तो वो चाह रहे हैं गेमिंग में उनका मोनोपोली बन जाए। माइक्रोसॉफ्ट आप कहें कि कंप्यूटर प्रोडक्ट्स से रिलेटेड ज़्यादा चीज़ें हैं, तो वो चाह रहे हैं कि उसमें उनकी मोनोपोली बने। और फेसबुक जो है वो सोशल मीडिया पर है, तो वो चाह रही है कि उनकी सोशल मीडिया पर जितने भी मेटावर्स का मोनोपोली हो वो उन्हीं की बने और उन्हीं का होल्ड रहे सारी चीज़ों पर। तो ये कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स है जो हमने आज डिस्कस किए। जो आप कहें कि कोई मेटावर्स में एक वेडिंग का होस्ट करना हो, या फिर दुबई में जो VR पार्क्स हैं जहाँ पर जाकर के लोग वर्चुअल रियलिटी में या मेटावर्स के कॉन्सेप्ट को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो ये रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स है जो हमने आज डिस्कस किए। अगली क्लास में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर पोटेंशियल थ्रेट्स क्या क्या हैं, जो इसके अंदर ख़तरात हैं, क्या क्या इससे नुकसानात हो सकते हैं। एडवांटेजेस तो बहुत ही कम है, एडवांटेजेस भी इंशाल्लाह हम डिस्कस कर लेंगे जो होंगे उससे रिलेटेड, लेकिन पोटेंशियल थ्रेट्स जो इसके अंदर उसको हम इंशाल्लाह अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनुल जज़ा।